लगातार भू माफियाओं की बढ़ती वर्चस्व को लेकर एसपी योगेंद्र कुमार के सख्त निर्देश के बाद भू माफिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सूचना मिल रही थी कि हथियार कहीं से मंगवाकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने ही वाला था, लेकिन दूसरी तरफ एसपी योगेंद्र कुमार ने पूरी तरह से अपनी टीम को लगा रखे थे कि आखिर वो क्या करने वाला है, हथियार कहां से लाने वाला है और किस तरह की घटना को अंजाम देने वाला है। जी हाँ, मामला बलिया थाना क्षेत्र की बताई जा रही है और जैसे ही बोलेरो गाड़ी में 4 अपराधी हथियार के साथ बैठते हैं, चूँकि उनका काम ही था कि जितना भी ज़मीन चाहे विवादित हो या विवादित ना हो, डरा के धमका के उस ज़मीन को अपने कब्जे में करना और उसका सेल एंड परचेज करना, जिसको लेकर लगातार बेगूसराय को खबर मिल रही थी और इसी वजह से बड़ी बड़ी घटनाएं भी लगातार हो रही थी। लेकिन अब बलिया थाना क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो अब कहीं न कहीं राहत की सांस ले पाएंगे। यानी 4 अपराधी जो कि जेल से बेल पर छूटा था और उनका काम ही था कि भू माफियागिरी करके और हर किसी का ज़मीन हड़प लेना, जिस पर बेल पर छूटते ही एसपी योगेंद्र कुमार पैनी नज़र बनाए हुए थे और इन्होंने कहा है कि जो भी इसका बेलर है उस पर भी कार्रवाई होगी और आखिर बेल पर छूटने के बाद इस तरह घटना को अंजाम कैसे देते हैं। बाकी मैं आपको वो रिपोर्ट सुनाता हूं कि आखिर उस अपराधी पर क्या कार्रवाई हो रही है और आखिर भू माफिया किस तरह से पूरी दबंगई करते थे और कैसे ज़मीन का खरीद बिक्री करते थे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एसवीएन न्यूज। कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है जिनकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। इनके पास से 2 देसी कट्टा मिले हैं लोडेड, 28 जिंदा कारतूस मिले हैं, 1 बिंडोलिया मिली है, 1 बोलेरो गाड़ी मिली है जिसमें कि ये लोग अपराध करने के लिए निकले हुए थे और 1 मोबाइल फ़ोन मिला है। ये इनकी गिरफ्तारी जो है बलिया थाना अंतर्गत शक्ति चौड़ा स्थित चौक के पास से हुई है। देखिए, ये जो तीनों अपराधी हैं ये इसी साल मार्च में जेल से छूटे थे और चूँकि इनके ऊपर लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, इसमें जो पहला व्यक्ति है बलराम चौधरी, ये शामू का है, इसके ऊपर करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। एक ब्रजेश कुमार है जो पहाड़पुर बलिया का है, इसके ऊपर भी एक क्रिमिनल केस है और एक सहस्त्राम कुमार नाम है पहाड़पुर बलिया का, इसके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। तो जितने भी अपराधी जेल से निकलते हैं लगातार हम लोग उनकी मॉनिटरिंग करते हैं जेल मॉनिटरिंग सेल के द्वारा, और हम लोग को काफ़ी टाइम से सूचना मिल रही थी कि ये तीनों अपराधी जेल से निकलने के बाद जो बलिया का दियरा क्षेत्र है पहाड़पुर का, वहाँ पे रहते हैं और ये लोग हथियारों का दबंग दिखा के इसकी और उसकी ज़मीन पकड़ के ये लोग जोतते रहते हैं और वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं और जबरन लोगों की ज़मीन पकड़ के ये जोतते हैं, फसल काटते हैं। इस प्रकार की सूचना मिल रही थी और यह सूचने पे हम लोग एसटीएफ जो बिहार की है उसके साथ मिल के काम कर रहे थे और कल एसटीएफ को सूचना मिली कि ये तीनों अपराधी बोलेरो गाड़ी में बैठ के कोई बड़ी अपराध की घटना को, वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। इसको बहुत सीरियसली लेते हुए एसटीपीओ बलिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें एसएचओ बलिया, आसपास के थाना अध्यक्ष और एसटीएफ की टीम थी। और टीम ने जब इनकी बोलेरो गाड़ी को पीछा करना चालू किया तो ये लोग भागने लग गए और फिर हम लोग ने एनएच पे घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद सक्सेसफुली इन तीनों लोगों को अरेस्ट किया और जब इनकी तलाशी ली गई तो ये भारी मात्रा में हथियार इन लोग के पास से मिले। तो ये बहुत बेहतरीन कार्रवाई हुई है। कल यदि इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो कोई ना कोई मर्डर की घटना या गोली चलाने की घटना ये लोग वहाँ पे कारित कर देते हैं। अब तीनों से हमने जब पूछताछ की है तो हमें पता चल गया है कि ये लोग हथियार कहाँ से लेके आए हैं, उस पर भी हम लोग छापेमारी करने जा रहे हैं। तीनों को आज जेल भेजा जाएगा और पहले के केसेस में जो इन लोगों ने बेल प्राप्त की है उसको भी हम लोग बेल कैंसिल करवाएंगे, क्योंकि बेल पे निकलने के बाद इस प्रकार से हथियार लेके चलना रखना ये बेल की शर्तों को तोड़ने का एक परफेक्ट ग्राउंड बनता है। तो टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, एसटीएफ की टीम ने और हमारी जिला पुलिस की टीम ने एक बड़ी घटना होने से दियरा में बचा ली है। मैं सभी को अपने तरफ से पुरस्कृत करूंगा। क्या लगता है ये भूमाफिया? बिल्कुल, ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोग दियरा में जहाँ इनको ज़मीन मिलती है ये लोग उसको पकड़ लेते हैं, दूसरे व्यक्ति की ज़मीन को जबरन ये लोग पकड़ के जोतने लगते हैं और आप देखते होंगे इतने सारे जो लैंड डिस्प्यूट के मामले आते हैं उन सब का कारण यही है क्योंकि इनके जैसे भू माफिया और जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो हथियार के दम पे वहाँ पे गुंडागर्दी करते रहते हैं। तो इनके गिरफ्तार होने से पूरे पहाड़पुर क्षेत्र में इस टाइप की जो आपराधिक गतिविधियां चल रही थी इनके द्वारा उस पर अंकुश लगेगा। इनफैक्ट पूरे बलिया में इनकी इस गैंग की गिरफ्तारी से अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को और मजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू।
कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। चारों पे क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से है और चारों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।